सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप लोग स्वस्थ रहें, इसकी हमारी पूर्ण कामनाएं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा जीवन क्या है, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। किस चीज़ को आप कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमारा जीवन बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुशी है, बहुत ही सुंदर है। किस चीज़ को आप उसके लिए सबसे उत्तम मानते हैं, उसमें हम आज आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे तथा कुछ और भी चीज़ें बताएंगे। जैसे कि आजकल कोरोना शुरू है, कोरोना के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोरोना से हम अपने शरीर का बचाव किस तरीके से कर सकें, कोरोना से हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार के अन्य कोरोना की चीज़ों को अगर आप जान जाएंगे तो इससे कोरोना तो हमारा एक समझिए कि माध्यम बन गया है। इस समय कोरोना की चीज़ की सावधानियों की वजह से ही आपके शरीर की अन्य सारी जो तमाम तरह के कीटाणु वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, उनसे भी आप पूर्ण रूप से दूर रह सकते हैं, पूर्ण रूप से उनसे भी अपने शरीर को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम आपको चर्चा करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी अच्छा जीवन क्या है आपकी समझ से, या नॉर्मल किस तरह का हमारा जीवन हो जिस चीज़ को हम समझें कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुंदर है, पूर्ण रूप से अच्छा है। हम अपने स्वास्थ्य को या अपने जीवन को या अपने पूरी लाइफ को के लिए, हमारे शरीर के जीवन के लिए, समाज में जीने के लिए हमें पहले तो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, यानी हमारे जीवन के लिए 3 सबसे आवश्यक चीज़ें, 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रोटी हो हमारे पास, यानी खाने की व्यवस्था अच्छे से हो, कपड़ा हमारे पास सुंदर हो, साफ़ सुथरे हो, पहनने लायक हो, और एक छोटा सा सुंदर सा मकान हो। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो ये हमारे एक स्वच्छ जीवन, सुंदर जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज़ आती है कि हमारा स्वस्थ शरीर निरोगी रहे और हमारे संतान जो हमारी हो वो संस्कारी रहे, यानी अपने माता पिता को, अपने समाज से बड़े लोगों को, अपने परिवार के अन्य संबंधित लोगों को, सबको सम्मान दें और साथ में वो योग्य बने। तीसरी चीज़ हमारी आती है कि हमारे पास धन हो, यानी मनी हो, यानी पैसा हो। बस इतना ही पैसा हमारे पास हो जिससे कि हम अपने जीवन की आवश्यक चीज़ों को, उपयोगी चीज़ों का पूर्ण रूप से खरीद सकें और पूर्ण रूप से उनका उपयोग कर सकें, यानी इतना धन हमारे पास होना चाहिए। चौथी चीज़ आती है कि हमारा लाइफ पार्टनर, यानी हमारी धर्मपत्नी, यानी हमारी स्त्री, यानी हमारी वाइफ भी सुशील होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए और कम से कम शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। तो अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हैं, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमारे जीवन में किसी तरह का तनाव ना हो, किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, किसी तरह का कोई एंजाइटी ना हो, किसी तरह का कोई डिप्रेशन ना हो। इतनी सारी चीज़ें अगर हमारे, इन सब चीज़ों से अगर हम मुक्त हैं, इन सब चीज़ों में अगर हमारे जीवन में बैलेंस है, इन सब चीज़ों में अगर हम हर चीज़ में सामान्य हैं, तभी हम अपने को कह सकते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुंदर जीवन है हमारा, और यही हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ है। पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं आता है, तमाम सारे मकान हो जाए वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं आता है, तमाम सारा मेरे पास जो है अन्य साधन हो जाए, 4 गाड़ी हो जाए, 6 गाड़ी हो जाए, वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती, बल्कि वो हमारी लग्जरी लाइफ में आती है। लग्जरी लाइफ का मतलब होता है जितने ज़्यादा हम अपनी जीवन के अंदर अपनी लाइफ को लग्जरी बनाते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा जो है शरीर अस्वस्थ रहेगा, हम तन से भी अस्वस्थ रहेंगे, मन से भी अस्वस्थ रहेंगे और बुद्धि से भी अस्वस्थ रहेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये समझना कि हमारा शरीर या हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुंदर, सुंदर की परिभाषा क्या है, सुंदर की डेफिनेशंस क्या है, सुंदर कैसे हम समझें कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो अगर इतनी चीज़ें हमारे जीवन में समान रूप से हैं, यानी हमारे पास रोटी का व्यवस्था है, हमारे पास कपड़े की व्यवस्था है, हमारे पास एक छोटा सा सुंदर सा मकान की व्यवस्था है, और हमारा शरीर निरोगी है, और हमारे पास जितनी हमें धन की ज़रूरत है आवश्यकता के अनुसार से, यानी हम उनके हिसाब से अगर हमारे पास धन है धन कमाने के हमारे पास
सोर्सेज हैं, या हम जिस तरह का भी जॉब कर रहे हैं, जिस तरह की भी सर्विस कर रहे हैं, जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो भी हम धन कमा रहे हैं, हमारे रोज़ के जीवन के लिए, हमारे संपूर्ण जीवन के लिए हम उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और हमारी संतानें जो है वो अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका शरीर भी स्वस्थ है, वो भी निरोगी हैं, वो अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, सबको सम्मान दे रहे हैं। और हमारी धर्मपत्नी जो है वो भी पूर्ण रूप से संस्कारी, पूर्ण रूप से निरोगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम इसी चीज़ को कहते हैं कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हमारा जीवन पूर्ण रूप से सुंदर है, यानी यही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अब आपको ये तुलना करना है, ये कंपेयर करना है कि जो चीज़ें हैं, कि सामान्य चीज़ें, ऐसा नहीं भाई हमें किसी तरह गुस्सा ना आए, हमें किसी तरह का एंजाइटी ना हो, हमारे सब पर जो है किसी तरह का डिप्रेशन ना हो, ये सब चीज़ें आती हैं। हमारे पास धन का अभाव ना हो, और जिस तरह का भी धन हम कमाएं, जिस तरह का भी हम बिजनेस हम करें, जिस तरह की भी हम सर्विस करें, जिस तरह का भी हम कुछ कार्य करें धन कमाने के लिए, जो हमारे जीवनचर्या के लिए सुबह से शाम तक जिस भी कार्य में हम लगे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अनुकूल हों। बस अगर ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझ जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम इन चीज़ों का पालन करने लगें, और इन्हीं के को आधार अपने जीवन का मान करके अगर हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके चलाएं, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से शांत भी रहेगा, और हमें किसी भी तरह की कोई जो है बड़ी से बड़ी समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए माध्यम सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जड़ क्या है, वहीं पर आके समझना चाहिए कि हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारे परिवार से लेकर के, हमारे साधनों से लेकर के, हमारे व्यवसाय से लेकर के, जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों की पूर्ति आराम से हो जाएगी। तो सबसे पहले, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी जड़ क्या है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर से ही, निरोगी शरीर से ही ये सारी चीज़ों की संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी अचीवमेंट वाली चीज़ें हैं, हमें बड़े आसानी से मिल जाएंगी। इन चीज़ों को, सत्य को आप समझें, सत्य का पालन करें, सत्य को जानने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप सत्य को जानेंगे, जितने ज़्यादा आप सत्य का पालन करेंगे, उतने ज़्यादा आप जो हैं स्वच्छ रहेंगे, उतने ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, उतने ज़्यादा आपका जीवन सुखमय रहेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि कोरोना के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोरोना से हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए, जो कि बड़े आसान तरीके हैं। हम उसको सभी लोग, छोटे से लेके बड़े से लेके, पढ़ अनपढ़, शिक्षित अशिक्षित, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, सभी लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। जिस नंबर 1 क्या करना चाहिए, मास्क नहीं तो रूमाल सही, रूमाल ना सही तो अंगोछा सही। इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो उसको उससे जो है अपने चेहरे को ढक के रखें। बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। हाथों को साबुन का पानी, या सादा पानी, या नमक का पानी, अगर सैनिटाइज़र है तो अच्छा है, नहीं सैनिटाइज़र घर में है तो पता लगा सैनिटाइज़र नहीं, आप परेशान हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप साबुन तो घर में होबे करेगा, साबुन नहीं तो सादा पानी, तो सादा पानी, नमक तो सबके घर में होता है, नमक पानी बना के रख लिए। इन सब से दिन में कम से कम एक बार जब धुलने जाए तो कम से कम 20 सेकंड तक सारी पूरी उंगलियों को, सब पूरी हर जगह से लेके कम से कम यहाँ तक पूरा हाथ को धोएं, पूरे उंगलियों को आराम से धो सकते हैं। दिन में कम से कम 10-12 बार कर सकते हैं। हाथ की उंगलियों को बार बार नाक से, आँख में, सर में, चेहरे में, किसी तरीके से बार बार उंगलियों को उसको टच नहीं करना चाहिए, चेहरे को। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, दाढ़ी है आपकी, बाल हैं, इन सब चीज़ों को, नाखून है, इन सब चीज़ों को इसमें सैलून में मत कटाएं, ताकि वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों को आप स्वयं से अपने घर में एक जो है नेल कटर ला के रख लें, कैंची है, ब्लेड है, इन सब चीज़ों को घर में रखें। कोशिश करें कि हम सेल्फ से अपनी सेविंग कर लिया करें। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बेल्ट, अंगूठी, कलाई घड़ी, इन चीज़ों को ज़्यादा पहन करके बाहर मत जाएं, क्योंकि ये भी चीज़ें हमारी एक इन्फेक्शन के कारण बन जाती हैं। और जूते जो हैं, हम जो पहन के बाहर जाते हैं, हमेशा उनको पहन के घर के अंदर नहीं आना चाहिए, या घर के अंदर प्रवेश ना करें, जूतों को बाहर ही निकाल दें। बाहर से आने के बाद जब भी आप बाहर से आइए तो हाथ पैर को धो करके ही घर के अंदर आइए। एक बाल्टी में नमक मिला पानी आप अपने घर के दरवाजे रख दीजिए, जो सबके लिए काम, बड़ा सिंपल चीज़ है ना, उसमें बहुत क्या खर्चा उसके अंदर। और एक बाल्टी पानी, 10 लीटर पानी आप उठा करके उसमें से आप 100 ग्राम नमक डाल के मिक्स करके उसको रख दिया। एक छोटा सा
करने मतलब एक मग्गा रख दिया, कोई भी चीज़ रख दिया, सबसे सरल है। न तो उसमें आपको इतने ज़्यादा सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, न इतना ज़्यादा आपको तमाम सारे साबुन घोल के बनाने की ज़रूरत है। कितना आसान तरीका है। और जब भी किसी इस बीच न तो किसी से आप हाथ मिलाएं, न किसी के गले मिलें और न किसी के पैर छुएं। जो कुछ भी आपको करना है, जिस तरह का भी सम्मान करना है, जिस तरह का भी आदर करना है, जिस तरह का भी आपको अपना व्यवहार प्रदर्शित करना है, आराम से उसको प्रणाम नमस्ते ऐसे करके करें। और इसके साथ में कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों को सुबह से शाम तक आपके शरीर में बहुत ज़रूर पहुंचना चाहिए, उनका सेवन ज़रूर करें। 2 लहसुन कच्चे आराम से खा लीजिए। 5 ग्राम अदरक का टुकड़ा चबा जाइए, खूब धीरे धीरे चबाइए। 1 चम्मच शहद, आधा ग्राम हल्दी का पाउडर, 2 से 3 काली मिर्च, 1 आंवला, 1 नींबू, 5 बादाम, 1 ग्राम गिलोय का पाउडर, 1 चम्मच च्यवनप्राश, 5 पत्ती तुलसी की, अंगूर है, संतरा है, पपीता है, अमरूद है, अनार है, 10 ठो नीम की पत्तियाँ। ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बड़ी लाभदायक है। इसमें ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आप सोच रहे हैं अरे इतनी चीज़ें कहाँ से पाएंगे। इनमें तो जो भी चीज़ है, लेकिन 4-5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रोज़ खाना है। जैसे हमने कहा लहसुन, अदरक, शहद नहीं मिला से गुड़ खाइए आप, हल्दी का पाउडर, 2-3 काली मिर्च और 10 नीम की पत्तियाँ और 6-7-8 तुलसी की पत्तियाँ। ये तो बड़ी कम है। इनको रोज़ का रोज़ आपके शरीर में पहुंचना चाहिए, चाहे जिस रूप में। अगर चाहे तो इनकी सबकी मिक्स करके एक अच्छी सी चटनी बना लें, सबके घर वाले अपने आराम से पूरे घर भर बैठ करके खाइए। देखिए कितनी अच्छी, इससे हमारी क्या होगी, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यानी हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। और ये एक बहुत बड़े इम्यूनिटी बूस्टर भी है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, बढ़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें अटैक ही नहीं करेंगी ना। तो इन सब चीज़ ध्यान रखें। ठंडा पानी ज़्यादा ना पिएँ, पानी जो भी पिएँ हल्का गर्म पिएँ, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा न करें। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और थोड़ा सा प्राणायाम का सहारा लें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो अनुलोम विलोम और कपालभाति 10-10 मिनट सुबह शाम जरूर करें। पूरे परिवार के साथ करें, बच्चों के साथ करें, बुजुर्ग 20 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाए स्वास्थ्य के लिए। केवल 10 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति सुबह कर लीजिए और शाम कर लीजिए। आप देखिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके बावजूद बाकी तो हमारे मेडिकल्स में तमाम सारे सेंटर्स हैं, तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो आप अपना घरेलू उपचार कर सकते हैं, जो आप अपना एक होम रेमेडी कर सकते हैं, जो आप अपना एक घर में स्वयं से कर सकते हैं, उन चीज़ों को तो करना चाहिए। खाना जो भी खाएं गर्म खाएं, बासी खाना न खाएं, फ्रिज की रखी हुई किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। यानी जितने ज़्यादा हम बाहर से लेके अंदर तक से ठंडी चीज़ों का, बासी चीज़ों का, खट्टी चीज़ों का बचाव करते रहेंगे, उतने अच्छी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता रहेगी। बस सिंपल सी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप पूर्ण रूप से पालन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और कोशिश करें कि हम अपने पड़ोसी को बताएं, जिन लोगों को नहीं मालूम है उन तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें, ताकि आपका सहयोग हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो और बहुत ही जो है उसको उससे आपकी वजह से उसको तमाम सारी सेवाएं मिल सकती हैं। सत्यमेव जयते।